हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति माली और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कितने स्टेजेस में होता है, कितने उसमें पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और क्या उसका सिलेबस होता है। सब कुछ डिटेल से हम समझने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीलिम्स यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो उसमें 2 पेपर होते हैं। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है। एक ही दिन में दोनों पेपर आपके हो जाते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, यानी कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट, एथिक्स, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं, 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है। अगर हम बात करें पेपर 2 की, जिसे हम सी सेट का पेपर होते हैं, यानी कि इसमें कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल, क्रिटिकल, एनालिटिकल एबिलिटी को चेक किया जाता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस बीच में और मैथ्स के क्वेश्चंस बीच में पूछे जाते हैं, जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि मिनिमम 33% हमें स्कोर करने होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि चाहे आपने पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन अगर पेपर 2 आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसका कोई महत्व नहीं है, यानी कि आप मेंस के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो पहले आपको सीसेट क्वालिफाई होना चाहिए, उसी के बाद फिर इसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। अगर कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स आते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मेंस एग्ज़ाम की तो उसका सिलेबस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं और ये जो एग्ज़ाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। पेपर 1 और 2 की अगर हम बात करें तो ये दोनों पेपर होते हैं लैंग्वेज के, जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। और 2 लैंग्वेज कौन सी होगी, एक तो इंग्लिश जो कंपलसरी होती है और दूसरी लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं, जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से। ठीक है, 300 मार्क्स ईच पेपर के लिए होते हैं और ये मार्क्स आपके फाइनल रैंकिंग में काउंट नहीं होते हैं, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। पेपर 3 जो होता है वो एसे का होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिए जाएंगे, 2 एसे आपको लिखने होते हैं जनरली। 250 मार्क्स का ऐसे होता है। पेपर 4, 5, 6, 7 ये जो 4 पेपर होते हैं ये जनरल स्टडीज़ के होते हैं। ठीक है, सिलेबस भी हम अभी डिस्कस करेंगे और 250 मार्क्स हर एक पेपर के होते हैं। अगर पेपर 8 और 9 यानी कि जो लास्ट के 2 पेपर से वो होते हैं ऑप्शनल के। जो ऑप्शनल है वो सब्जेक्ट की लिस्ट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर। और अगर आपको चाहिए तो हम कमेंट में ज़रूर बताएं, हम वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स ईच होता है। अब ये जो 7 पेपर है, टोटल 9 पेपर है, 2 क्वालिफाइंग है, तो इन 7 पेपर से मिलाकर आपकी यहाँ पर कितने मार्क्स हो जाते हैं, 250/7, 250 इंटू 7 यानी कि 1750 टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन के मिलाकर। ठीक है, और अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो GS1 होता है, GS1 उसमें बेसिकली हिस्ट्री, सोसाइटी, जियोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें आ गया इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जियोग्राफी। ये मेजर टॉपिक्स होते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। GS2 की अगर हम बात करें तो उसमें मेनली पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल जस्टिस, इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें GS3 की तो इसमें क्या होता है, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड,
इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। ये जो टॉपिक्स हैं इन्हीं से क्वेश्चंस, मेजर टॉपिक्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें जीएस पेपर 4 की, जीएस पेपर 4 की, तो वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, मोरल थिंकर्स, यानी कि मोरल थिंकिंग से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, केस स्टडीज़ भी यहाँ पर होती हैं, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को आपको चेक किया जाता है, तो केस स्टडी यहाँ पर होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर होता है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, प्रोबिटी यानी कि जो ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, गवर्नेंस। तो ये यहाँ पर मेजर टॉपिक्स हमने लिखे हैं, तो इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू यहाँ पर आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे हम कहते हैं, जो होता है 275 मार्क्स का, यानी कि 275 प्लस 1750, टोटल मिला के आपके मार्क्स हो जाते हैं 2025। और इन्हीं मार्क्स में से आपकी रैंकिंग जो है वो डिसाइड होती है। तो आई होप आपको पूरा डिटेल में समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।